सुप्रभातम विद्यार्थियों। कल हमने जो वीडियो बनाया था वो हिंदी की गिनती के बारे में था। हिंदी की गिनती कैसे बनती है हमको जानना भी चाहिए और हिंदी के 12 महीने सप्ताह के बारे में बताया। आज हम एक चीज़ आपके सामने लाए हैं, संस्कार। जैसे सभी लोग कहते हैं कि हमारा संस्कार वैसा है, हमारा संस्कार ऐसा है। तो संस्कार है क्या और संस्कार कितने प्रकार के होते हैं वो आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, संस्कार संस्कार अंग्रेजी में इसे कहते हैं सैक्रामेंट। संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण। संस्कार वह धार्मिक कार्य है जिसके द्वारा हम अच्छे गुणों को अपने समुदाय के लोगों के लिए व्यक्ति में पैदा करते हैं या अभिष्ट गुणों को पैदा करते हैं, उसे हम संस्कार कहते हैं। संस्कार, अब ये संस्कार हमारे कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार बहुत प्रकार के। संस्कार को मनुस्मृति में 40 संस्कार तक बताया गया। मनुस्मृति में 40 संस्कार बताए, परंतु ये 40 संस्कार, अब ये 40 संस्कार नहीं, 16 संस्कारों की हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की मान्यता होती है। 16 संस्कार, वो 16 संस्कार जो मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार खोडस करते हैं। खोडस 16 संस्कार की मान्यता है। ये 16 संस्कार क्या है? ये 16 संस्कार कौन कौन से हैं और व्यक्ति में कहाँ से शुरू होते हैं? संस्कार माँ के पेट से शुरुआत होता है, तो इसलिए पहला संस्कार जो है वो कहाँ होता है? पहला संस्कार नंबर 1 गर्भाधान संस्कार। संस्कार नंबर 1 है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार नंबर 2 है गर्भाधान संस्कार। नंबर 2 है आपका पुंसवन संस्कार। और तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। अब ये 3 संस्कार, ये जो 3 संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, ये माँ के गर्भ में ही हो जाते हैं। ये 3 संस्कार माँ के पेट से ही व्यक्ति के गर्भ में रहने पर ही, व्यक्ति के गर्भ में रहने पर ही हो जाते हैं। इन 3 संस्कारों के बाद व्यक्ति का जन्म जातक होता है और जिसे कहते हैं जात कर्म। इसे क्या कहते हैं? जात कर्म। और इसे जात कर्म कहते हैं। और उसके बाद फिर जात कर्म यानी व्यक्ति का जन्म हो जाता है। 5वां संस्कार होता है नामकरण। जब नामकरण, जन्म के बाद फिर उसके बाद नामकरण संस्कार होता है और फिर होता है निष्क्रमण।
फिर होता है निष्क्रमण। फिर 7वां संस्कार क्या है? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन का मतलब होता है जब बच्चे को कुछ खिलाया जाता है। तो हर एक चीज जो है संस्कार पर ही बनी हुई है। जो जो क्रियाएं होती हैं धार्मिक, जो जितने भी हमारे जीवन में धार्मिक क्रियाएं होती हैं, वो हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? संस्कार। फिर होता है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म से मतलब ये है कि हम चूड़ाकर्म को जो है, यानी कि जो मुंडन होता है वो चूड़ाकर्म। फिर होता है कर्णवेद। कर्णवेद, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार, कर्णवेद संस्कार के बाद विद्यारंभ। विद्यारंभ, विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ के बाद आपका होता है उपनयन। उपनयन या यज्ञोपवीत, क्या कहते हैं? उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। उसके बाद होता है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार। और 13वां ये वेदारंभ संस्कार के बाद क्या होता है? आपका केशांत संस्कार। केशांत संस्कार। और केशांत संस्कार के बाद क्या होता है? समावर्तन संस्कार। समावर्तन उसके बाद आपका होता है, देखिए ये समावर्तन संस्कार है, इसके होता है विवाह संस्कार। क्या होता है? विवाह संस्कार। और अंत में जो 16वां संस्कार है वो क्या है? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, यहाँ आदमी का जो है अंत, अंत्येष्टि संस्कार। तो एक जन्म से लेके, गर्भाधान से लेके और अंत्येष्टि तक व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन में जो कार्य क्रियाकलाप धार्मिक हमारे जो कर्म है जो किया जाता है जातक के, वो संस्कार कहा जाता है। और ये 16 संस्कार गर्भाधान से लेके और अंत्येष्टि संस्कार तक के 16 संस्कार होते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कौन से संस्कार का पूरा विवरण क्या है उस संस्कार में, वो आगे की वीडियो में